एक व्यक्ति को जब जब अपने काम से फुर्सत मिलती थी वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाया करता था और ज़्यादातर फेसबुक पर एक्टिव होता था और वहाँ पर सुंदर सुंदर महिलाओं और लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजा करता था और उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश किया करता था। जैसे जैसे समय बीतता है एक दिन उसकी दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद उस खूबसूरत लड़की का बहुत ही भयानक कत्ल हो जाता है। जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि उस महिला का एक फेसबुक फ्रेंड था जो कि उससे हमेशा फेसबुक पर बात किया करता था। तो जब पुलिस उस मामले को खंगालती है तो पता चलता है आईडी से कि वह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वास्तविकता जब उस आईडी से पता चलती है उस व्यक्ति की तो वह आर्मी में एक मेजर रहता है जो कि शादीशुदा रहता है, उसके एक बच्ची भी रहती है। तब भी वह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके महिलाओं से दोस्ती बढ़ाया करता था और उनसे बातचीत किया करता था। पुलिस जब इस हत्याकांड को खुलासा कर रही थी तभी यह बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बाहर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी व्यक्ति को इतना सब कुछ अपने जीवन में मिल जाता है तब भी वह इस तरीके की शर्मनाक हरकतें कर बैठता है और अपने जीवन को एक गर्त में ढकेल देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंशुमान वाजपेयी आज इस सच्ची घटना को जो मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। यही राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास में एक छावनी पड़ती है जहाँ पर बराड स्क्वायर नाम का एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वहीं पर अचानक से दोपहर 1:30 बजे के आसपास एक महिला जो कि खून से लथपथ थी रोड पर पड़ी हुई थी और अचानक से एक शख्स वहां से निकलता है और देखता है कि एक औरत जिसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल सा कर दिया गया है वह रोड पर पड़े हुए सिसकियां ले रही थी। वह व्यक्ति उस औरत के पास जाने की कोशिश करता है, देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। वह खून से लथपथ थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी ने गाड़ियां चढ़ा दी हों और उसका एक्सीडेंट सा हो गया हो। तभी वह तुरंत वहाँ की पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस मौके पर तुरंत आती है और देखती है कि उस महिला का जो कि उस क्षेत्र पर पड़ी हुई थी उसका कत्ल हो गया है। उसकी अब सांसें नहीं चल रही थी। उसको अपने कस्टडी में लेती है और ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। तब पता चलता है कि उस महिला का कत्ल हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलता है कि पहले उस महिला का गला काट दिया गया था किसी धारदार हथियार से और फिर उसके बाद उसके ऊपर दर बदर बार बार किसी गाड़ी से पहिए से कुचला गया था। जब यह बात सोशल मीडिया से और अखबारों के माध्यम से बाहर पता चलती है तो लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति इतनी बेरहमी से जिस महिला से वह प्यार करता था, उसको पसंद करता था, उसकी हत्या कर सकता है। कौन थी ये महिला? पुलिस जब इस बात की तहकीकात करने के लिए जुट जाती है तभी इस हाईलाइटेड मामला को तुरंत पुलिस के संज्ञान में बड़े अधिकारियों के पास सूचना पहुंच जाती है और 25 लोगों की एक टीम गठित की जाती है और यह पता लगाया जाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार यह मामला है क्या। तभी पता चलता है कि यह मामला जिस क्षेत्र में हुआ है वह एक सामान्य इलाका नहीं, दिल्ली का एक छावनी इलाका था जहां पर परिंदा भी नहीं पार मार सकता था। वहां पर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शाम के 4 बजे एक व्यक्ति वहीं पास के नारायणा
थाने पर पहुंचता है और बहुत ही सामान्य तरीके से पुलिस वालों से ये कहता है कि साहब उसकी बीवी मिल नहीं रही है, वो आज घर नहीं लौटी है। तभी पुलिस उस व्यक्ति से यह पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बीवी का क्या नाम है, वो कहाँ गई थी। तब वो बताता है कि मेरा नाम अमित द्विवेदी है और मेरी पत्नी का नाम शैलजा द्विवेदी है। वो डेली फिजियोथेरेपी करवाने के लिए एक फिजियोथेरेपी सेशन पर जाती थी। उसका ड्राइवर उसको डेली छोड़ देता था लगभग 4 से 5 घंटे के लिए वहाँ पर, जो कि एक आर्मी कैंप था, और फिर से जब वापस लेने जाता था तो डेली वो तो आ जाती थी, लेकिन आज जब ड्राइवर लेने गया तो वो वापस नहीं आई। तभी पुलिस वो पूछती है कि आप इस करते क्या हैं, तो वो बताता है कि मैं मेजर हूँ आर्मी में। तभी वो पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और यह सोचती है कि यह एक प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि एक मेजर जो कि उसकी पत्नी लापता हो जाती है, तो पुलिस के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कहीं उस महिला का कत्ल तो नहीं हो गया है। पुलिस जब इस बात की तहकीकात करना शुरू करती है, उस व्यक्ति से ही पूछना शुरू करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इस व्यक्ति ने ही तो अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं कर दिया है, तो वह पूछता है, पुलिस पूछती है उससे, तो वह एक नाम लेता है। वो कहता है कि निखिल हुड्डा करके व्यक्ति है, शायद उसी ने उसकी पत्नी के साथ कुछ कर दिया है। तो पुलिस एक नाम जब जानती है और उनको लगता है कि हो सकता है कि यह व्यक्ति जो जानकारी दे रहा हो सही हो, तो पुलिस तुरंत उस व्यक्ति के नंबर को ट्रैक करना शुरू करती है, उसकी तलाश करना शुरू करती है कि वह व्यक्ति कहाँ पर है। तो उसका जो नंबर रहता है वो स्विच ऑफ आता है, लेकिन एक उसका प्राइवेट नंबर रहता है जो कि कुछ चंद लोगों के पास ही वो नंबर रहता है। तो जब पुलिस को वो नंबर मिलता है, उसको ट्रेस किया जाता है, तो वह मेरठ के आसपास कुछ 54 सेकंड के लिए चालू होता है और फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। तो पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं यह मामला सच में इसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। पुलिस जब उसकी तलाश करती है तो पता चलता है कि उसके पास एक होंडा सिटी कार है। वो उसी कार से इस समय मेरठ की ओर गया हुआ है। तो कुछ टोल प्लाजाओं के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, तो पता चलता है कि हाँ, वो व्यक्ति इस समय इसी एरिया में आया हुआ है। और जब ट्रैक करती है तो कुछ समय के बाद वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। जब पुलिस उस व्यक्ति को दबोच लेती है और थाने लेकर के आती है और पूछताछ करती है, तो पहले वो ये बताता है कि वो आर्मी में मेजर है और कुछ ऐसे ही नॉर्मल बहाने बताता है कि उसका ऐसे ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा कड़ाई से पेश भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि वह आर्मी में एक अच्छे पद पर था, आर्मी से जुड़ा मामला था। पुलिस उससे तहकीकात करती है। पहले तो वह कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब वह पुलिस का रुख थोड़ा बिगड़ा हुआ देखता है तो वह सब कुछ तोते की तरह उगलने लगता है। वह बताता है कि वह पहले नागालैंड में पोस्टेड था और वहाँ पर रह करके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और अलग अलग खूबसूरत महिलाओं से दोस्ती किया करता था। एक समय ऐसा आता है कि उसकी दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत महिला से होती है, जो कि एक मेजर की पत्नी रहती है, लेकिन वह उसको अपनी असलियत न बता करके वो बताता है कि वह एक दिल्ली में बिजनेसमैन है। लेकिन मामला यहीं पर यह बिगड़ता है कि वो भी, ये औरत भी जो शैलजा द्विवेदी रहती है, वो भी ये नहीं बताती है कि वह भी एक मेजर परिवार से, जो कि आर्मी से जुड़ा हुआ मामला था, वहीं से बिलोंग करती है। वो भी बताती है कि उसके पति एक बैंक में अधिकारी हैं, अच्छे पद पर हैं, वह उन्हीं के साथ दिल्ली में रहती है।
धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी गहरी हो जाती है, दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो कि निखिल हुड्डा रहता है, जो कि नागालैंड में पोस्टेड रहता है, उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही हो जाती है, वहाँ से ट्रांसफ़र लेके आ जाता है। और कुछ समय बीतने के बाद उन दोनों को यह एक दूसरे को जानकारी मिलती है कि नहीं, वो भी आर्मी में है और वो भी एक आर्मी के मेजर की पत्नी है। तो उन दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है और निखिल जो हुड्डा रहता है वह उसकी शैलजा द्विवेदी के पति से दोस्ती बढ़ाता है, अमित द्विवेदी से, और उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। यह दोस्ती धीरे धीरे काफ़ी गहरी हो जाती है। एक दिन अचानक से अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को निखिल हुड्डा से बात करते हुए वीडियो कॉल पर देख लेती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह अपने पत्नी से कहता है कि आज के बाद तुम उससे बात बिल्कुल भी नहीं करोगी, ना ही कॉल पे, ना ही वीडियो कॉल पे, और ना ही वो हमारे घर आएगा। वाइफ जो कि शैलजा द्विवेदी रहती है, वो अपने पति का कहना मान जाती है और वह उससे मिलना बंद कर देती है। लेकिन जो निखिल हुड्डा रहता है, जिसने यह क्राइम किया हुआ था, वह उस महिला की खूबसूरती पर बेहद प्रभावित रहता है। वह उस महिला को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता है। बजाय उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। वह उससे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन वह महिला उससे बात नहीं करती थी, बहुत ही कम बात करती थी। जब मेजर को यह पता चलता है कि शैलजा द्विवेदी के पति को यूएन जाना है किसी काम के लिए, अब वो वहीं पर रहेंगे, तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वह शैलजा द्विवेदी से बात करने की कोशिश करता है, उसे काफ़ी मैसेजेस करता है, लगभग 1500 मैसेज इस बीच वो करता है, और लगभग 3000 कॉल्स करता है। लेकिन वह उससे दूरियां बनाती ही जा रही थी। तभी उसने एक दिन तय किया कि ऐसा करिए, आप मुझसे केवल एक बार मिल लीजिए। तभी वो शैलजा द्विवेदी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो डेट रखता है 23 जून 2018 की। उस दिन शैलजा द्विवेदी फिजियोथेरेपी सेशन में ना जा करके उसकी होंडा सिटी कार में जाके बैठ जाती है। तभी वह उससे कहने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, और अपनी पत्नी को कॉल करता है तभी, और उससे झगड़े करता है। शैलजा द्विवेदी को यह बात बहुत अजीब लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं किया है और यह ज़बरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए कहता है, अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कहता है। तो शैलजा द्विवेदी से तभी वो कहता है कि तुम्हें अपने पति को छोड़ना पड़ेगा, और मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, और मैं इस समय नागालैंड की कुछ टिकट करवा रखा हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन शैलजा द्विवेदी उससे साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे एक बेटा है और मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं अब यूएन जाऊँगी और वहीं अपने पति के साथ रहूँगी। यह बात सुन करके हुड्डा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह एक धारदार चाकू निकालता है और उसके गले को रेत देता है। गले को रेतने के बाद वो कई सारे वार उसके शरीर पर भी करता है। जब वह शिथिल पड़ जाती है तो उसको अपनी गाड़ी से धक्का दे देता है। जब वह कार के बाहर गिर जाती है तभी उसके ऊपर दर बदर बार बार कार के पहियों से उसको कुचलता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। पुलिस ने जब यह पूरी जानकारी सुनी, इस वारदात के बारे में उन्होंने जाना, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से एक अच्छे पोस्ट पर है, वो इस तरीके से हरकतें कर सकता है। पुलिस उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है और जेल भेज देती है। मामला कोर्ट में चला जाता है। इस मामले को बताने का, इस कहानी को बताने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आज के सोशल मीडिया के समय में लोग फर्जी आईडी बना करके किसी से भी दोस्ती करते हैं और
उनका मिसयूज करते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।